दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पेशल में। दर्शकों, रोजाना की तरह हम आपके लिए लेकर आते हैं एक ऐसी जानकारी जिसमें हम चर्चा करते हैं एक विषय पर और हम गहनता से बताते हैं कि उस विषय पर क्या करना चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें होती हैं। इन तमाम चीज़ों पर हम रिसर्च बेस्ड अपना प्रोग्राम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो दर्शकों, आज का हमारा ये प्रोग्राम है वास्तु टिप्स से रिलेटेड। जी हाँ दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि आपको अपने घर में कौन सा पौधा लगाना है जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को भर देगा। जी हाँ दर्शकों, अपने घर को सजाने और संवारने का शौक सभी को होता है, लेकिन कुछ खास ऐसे पौधे होते हैं जो घर में अगर लगा दिए जाएं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। जी हाँ दर्शकों, कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको लगाने से घर में पॉजिटिविटी का आगमन बना रहता है, पॉजिटिविटी हमेशा उस घर में बनी रहती है। जी हाँ दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको आप अपने घर में लगाएंगे तो आपके घर में सुख शांति का वातावरण हमेशा बना रहेगा। तो दर्शकों, आपका ज़्यादा समय न जाया करते हुए हम शुरुआत करेंगे आज के कार्यक्रम की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर में कौन सा पौधा लगाएं जिससे आपके घर में सुख शांति का वातावरण बना रहे। तो दर्शकों, उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। और दर्शकों, अगर कोई आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या अपना कोई फीडबैक हमें देना चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दे सकते हैं और हम अगली वीडियो में ये प्रयास करेंगे कि आपकी जो भी शिकायत या आपका जो भी सुझाव है उसको हम पूर्ण रूप से उसको व्यवस्थित करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दर्शकों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरुआत करते हैं आज के विषय की कि आपके घर में कौन सा ऐसा पेड़ लगाना चाहिए जिससे आपका घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि कौन सा पेड़ हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा को भर देगा, हमारा घर सुख शांति से परिपूर्ण कर देगा, हमारे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। ये पौधा आपके घर को सुख शांति से भर देगा। तो आइए जानते हैं कि कौन सा वो पौधा है जो पॉजिटिव एनर्जी का वास माना जाता है, जिसमें कहा जाता है कि इसमें पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। तो आइए जानते हैं कौन सा है ये पौधा। दर्शकों, आपने अशोक के वृक्ष के बारे में तमाम धर्मशास्त्रों में भी पढ़ा होगा। अशोक का वृक्ष सकारात्मक ऊर्जा का वास माना जाता है। दर्शकों, कहते हैं कि अशोक का वृक्ष घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपने घर में बांस का भी पौधा लगाते हैं, बांस की भी कोई भी प्रजाति अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो आप का घर सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। आपके घर में कभी भी ग्रह कलेश नहीं होगा, हमेशा शांति बनी रहेगी और आपका घर सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाएगा। तो दर्शकों, आपको क्या करना है, अपने घर में एक अशोक का वृक्ष और बांस का पेड़ जरूर लगाना है, जिससे कि आपका घर सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहे, आपका घर सुख समृद्धि से भरा रहे, हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि रहे, हमेशा संपन्नता रहे, हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास रहे और वहाँ जो भी रहने वाले लोग होंगे उनमें भी सकारात्मक ऊर्जा का दौरान होगा। और ये जो वृक्ष होते हैं, कहते हैं कि ये दोनों वृक्ष, अशोक का वृक्ष और बांस का जो वृक्ष होता है, बांस का जो पेड़ होता है, ये दोनों वृक्ष सकारात्मक ऊर्जा के लिए बेस्ट माने जाते हैं। ये वृक्ष आप अगर अपने घर में लगाएंगे तो आपके घर में निश्चित तौर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। आपने देखा होगा कि अस्पतालों में और कई स्कूल्स में अशोक का वृक्ष या कोई भी ऑफिस हो गया, जितने भी सरकारी बड़े बड़े दफ्तर या बड़े बड़े बंगला हो गए, उनमें आपने देखा होगा कि अक्सर लोग अशोक का वृक्ष लगाते हैं।
उसके लगाने के पीछे वजह यही होती है, वास्तु का नियम कहलाता है कि अगर आप अपने घर या किसी बंगले या ऑफिस में आप अशोक का वृक्ष लगाते हैं तो वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है, वहाँ पर नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं भटकती और वो घर, वो ऑफिस और वो कह सकते हैं कि वो पूरा जितना भी वहाँ का एरिया होता है वो पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहता है। तो दर्शकों, आपको अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए अशोक का वृक्ष और बांस का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। दर्शकों, दूसरा जो पौधा है वो है गेंदा, लिली, केला और जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, जो तुलसी हो गई, ये जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, कहते हैं कि जब उगता हुआ सूरज निकलता है तो वो तमाम उम्मीदों के साथ निकलता है और लोग उगते हुए सूरज का दर्शन करके ये अपने आप को महसूस करते हैं कि उनके सारे जितने भी आने वाले दिन, पूरा दिन उनका ऊर्जावान रहेगा। इसीलिए उगते हुए सूरज को बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है और कहते हैं कि घर की बालकनी यानी कि या घर के बगीचे उत्तर पूर्व दिशा में अगर ये पौधे लगाए जाएं, गेंदा, लिली, तुलसी, केला आदि ये पौधे लगाए जाएं तो आपका घर सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। जी हाँ दर्शकों, अगर आपकी बालकनी पूर्व दिशा में है तो आप इन पौधों को अपनी बालकनी में जरूर रखिए। निश्चित तौर पर जो सूर्य की जो किरणें आती हैं, सूर्य की जो पहली किरण उन पौधों पर पड़ेगी और वही पौधे आपके घर में सकारात्मक सकारात्मक ऊर्जा से आपके घर को भर देंगे। केला हो गया, दूब हो गई, हरी दूब हो गई, गेंदा हो गया, लिली हो गई, ये जो पौधे होते हैं वो आपको हमेशा अपनी घर की बालकनी, मतलब अगर आपकी घर की बालकनी उत्तर दिशा में है तो आप बिल्कुल ही घर की बालकनी पर रखें और अगर आपका बगीचा है तो आप उत्तर पूर्व दिशा में इन पौधों का इस्तेमाल, इन पौधों को आप जरूर लगाएं, जिससे कि आपके घर में कभी भी पॉजिटिव ऊर्जा की कमी नहीं होगी। जो हिंदू धर्मशास्त्रों में तुलसी को विशेष महत्व दिया गया है। तुलसी का संबंध अगर देखा जाए तो आयुर्वेद से भी जोड़ा जाता है। और उसके बाद पुदीना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ठीक माना गया है। तुलसी है, पुदीना है, हरी दूब है, गेंदा है, लिली है, केला है। इन पौधों को अगर आप बालकनी या बगीचे की उत्तर पूर्व दिशा में रखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपके घर में स्वास्थ्य सभी का लगभग ठीक रहेगा, सभी का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा और घर में एक पॉजिटिव ऊर्जा का उत्पन्न होगा। तो दर्शकों, आपको अपने घर की बालकनी में केला, गेंदा, लिली, हरी दूब, पुदीना, इन पौधों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। दर्शकों, अगले पौधे की अगर बात की जाए तो ये नीम का पौधा है। नीम का पौधा माना जाता है, नीम जो होता है वो कीटाणुनाशक होता है। नीम के पौधे में कीटाणु को खत्म करने की क्षमता होती है। नीम जो होता है वो बैक्टीरिया एंटी बैक्टीरिया होता है। अगर कोई बैक्टीरिया का उत्पन्न हो रहा है तो नीम का पौधा लगाना घर में इसीलिए शुभ माना जाता है। इसको वायव्य कोण में लगाना चाहिए, जिससे कि घर में अगर मान लीजिए कोई दूषित बैक्टीरिया भी आ गया है तो उसको वो नीम का पेड़, नीम का वृक्ष खत्म कर सकता है। इसीलिए घर के वायव्य कोण में नीम का पौधा हमेशा लगाना चाहिए, जिससे कि आपका घर हमेशा मतलब कोई भी किसी भी प्रकार की अगर बैक्टीरिया का उत्पन्न होता है, अगर आसपास कोई गंदगी होती है और नीम का पौधा अगर आप अपने घर में लगा देंगे तो जो दूषित बैक्टीरिया हैं उनका खात्मा नीम का पौधा कर देगा। तो दर्शकों, नीम का पौधा इसीलिए आपके घर में लगाना बेहतर माना गया है क्योंकि नीम को एंटीबैक्टीरियल भी कहा गया है। नीम का कई दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है, कई बीमारियों में नीम का इस्तेमाल किया जाता है। तो दर्शकों, नीम का पौधा लगाना भी घर में बेहद शुभ और बेहद ही स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। दर्शकों, अगले पौधे की अगर बात की जाए तो वो अनार का पौधा है। जी हाँ दर्शकों, अगर आप अपने घर के दक्षिण पूर्व दिशा में अनार का पौधा लगाते हैं तो आपके घर में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आपका घर हमेशा सुख और सौभाग्य से भरा रहेगा। तो दर्शकों, आपको अपने घर में अनार का पौधा जरूर लगाना चाहिए और इसकी दिशा दक्षिण पूर्व हमेशा रखें, जिससे कि आपको इसका सही लाभ मिल सके और आप अपने जीवन में एक
सुख और सौभाग्य को प्राप्त कर सकें। तो दर्शकों, मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि आपको अपने घर में दक्षिण पूर्व दिशा में, जिसको आग्नेय कहा जाता है, उस दिशा में आपको अनार का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। और ये वृक्ष आपके घर में सुख सौभाग्य से आपका घर भर देगा। आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी आने से ये रोकेगा और आपका जो परिवार है वो स्वस्थ जिंदगी जिएगा। दर्शकों, उत्तर पश्चिम दिशा में भगवान महादेव का प्रिय बेल का पौधा, बेल पात्र, जिसको भगवान महादेव को बेल पात्र बहुत ही पसंद है, और अगर आप अपने घर के उत्तर पश्चिम दिशा में बेल का पौधा लगाते हैं तो इससे आपके घर पर महादेव की कृपा बरसेगी। आपके घर पर किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। तो दर्शकों, आपके घर अपने घर में आपके उत्तर पश्चिम दिशा में आपको बेल का पौधा जरूर लगाना चाहिए। दर्शकों, आपको अपने घर में उत्तर दिशा में नीले पौधों का इस्तेमाल, जो नीले फूल वाले पौधे होते हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। आपके घर में आपके अंदर पवित्रता और स्थिरता आएगी। अगर आप अपने घर के उत्तर दिशा में नीले फूल वाले पौधों का इस्तेमाल करते हैं, नीले फूल वाले पौधों को आप लगाते हैं, तो आपके अंदर एक पवित्रता और स्थिरता आएगी। तो दर्शकों, आपको अपने घर के उत्तर दिशा में नीले फूल वाले पौधे लगाने चाहिए। दर्शकों, आपने अक्सर सुना होगा लोग अपने घरों में मनी प्लांट लगाते हैं, बांस लगाते हैं, क्रिसमस ट्री लगाते हैं। तो ये जो 3 ऐसे पौधे होते हैं, इनको खास तौर पर धन और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। दर्शकों, जो मनी प्लांट का पौधा होता है, उसको मनी प्लांट, उसको मनी का नाम ही दिया गया है। तो आप अपने घर में अगर मनी प्लांट का पौधा लगाते हैं, क्रिसमस ट्री लगाते हैं या बांस लगाते हैं, तो ये आपके घर में समृद्धि लाने का सूचक माना गया है। तो दर्शकों, मैंने आपको आज इतने पौधों के बारे में बताया। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया करके आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। दर्शकों, अगर आप अपनी कोई बात या आप अपना कोई प्रश्न हमसे करना चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम यही प्रयास करेंगे कि हम आपकी बात का जवाब अपने वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। तो दर्शकों, मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट 9 स्पेशल से मैं रजत आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।